Assalamualaikum everyone, this is Ikra with English Institute. I hope you all are doing well. In this video, we are gonna discuss the poem Hollow Man, which is written by T.S. Eliot. So let's get started. Before discussing the Hollow Man, we are gonna discuss the brief biography of T.S. Eliot. T.S. Eliot ब्रिटिश अमेरिकन बोर्न पब्लिशर हैं, प्ले राइट हैं, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक हैं. दिस पोएम was written in 1925. He moved to England when he was 25 years old. He married there and settled there. He was a Nobel Prize winner in literature. His poems were seen as the masterpiece of English literature. That's all about T.S. Eliot. The Hollow Man. खोखले आदमी. ये पोएम 5 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड हुई है. स्टार्ट होती है एपिग्राफ से. एपिग्राफ क्या होता है? लिटरल स्टार्ट ऑफ द पोएम अनटिल अनलेस लाइंस ऑफ द पोएम स्टार्ट. दैट मीन्स कि पोएम की लाइन स्टार्ट होने से पहले जो स्टैंजा या लाइंस दी जाती हैं उसे पोएम का एपिग्राफ कहते हैं. इस पोएम में 2 लाइंस हैं, 2 रेफरेंसेस हैं एज ए एपिग्राफ. मिस्टर कर्ट्स ही डेड. मिस्टर कर्ट्स मर चुका है. मिस्टर कर्ट्स का कैरेक्टर जो है जोसेफ कॉनरेड के नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है. मिस्टर कर्ट्स जो है यूरोपियन स्लेव ट्रेडर है. मटीरियलिस्टिक चीजों को अप्रोच करने के लिए पूरी लाइफ इसी तरह स्पेंड कर देता है और इन द एंड पागल होकर मर जाता है. ये रेफरेंस जो है वो इंसान की एम्प्टी नेचर को शो करता है. और जो सेकंड कोटेशन है वो है अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय. बूढ़े शख्स के नाम पर चंदा मांगते हैं. इंग्लैंड में 5 नवंबर को ट्रेडिशन डे सेलिब्रेट किया जाता है गाय फोक्स के नाम पर, जिसने इंग्लैंड की पार्लियामेंट पर 5 नवंबर को अटैक किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. इंग्लैंड में लोग स्ट्रीट्स में जाते हैं और कहते हैं अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय, और जो मनी है वो कलेक्ट करते हैं. उससे स्ट्रॉ लेते हैं और स्ट्रॉ का पपेट बनाकर उसको बर्न करते हैं गाय फोक्स के नाम पर. We are the hollow man. हम खोखले आदमी हैं. We are the stuffed man. हम भरे हुए आदमी हैं. Leaning together. इकट्ठे झुकते हैं. Head piece filled with straw. हमारे दिमाग भूसे से भरे हुए हैं. अलास, अफसोस. T.S. Eliot ने मॉडर्न लोगों को क्रिटिसाइज किया है. कहते हैं उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, लव, सेक्रीफाइस, पेशेंस और कंपैशन नहीं है, इसलिए वो खोखले हैं. और उनमें हेट, एंगर, जेलिसी, फियर वो भरा हुआ है, इसलिए वो भरे हुए हैं किससे? बैड पैशन से. लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ. वो इकट्ठे झुकते हैं. वो मॉडर्न एज में रहते हैं, टेक्नोलॉजी की एज में रहते हैं, लेकिन उनमें अब क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है. वो अब रोबोट्स बन चुके हैं. उनके माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करते. वो हमेशा यूजलेस चीजों के बारे में सोचते रहते हैं. They do not think deep and wise. That's why he says their minds are filled with straw. Our dried voices when, हमारी खुश्क आवाजें जब, we whisper together, हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं, are quiet and meaningless. वो बेमैनी और खामोश हैं. As wind in dry grass, जिस तरह हवा चलती है खुश्क घास पर, और rats feet over broken glass, या चूहे के पांव पड़ते हैं टूटे हुए शीशे पर. इन आवर ड्राई सेलर, हमारे तहखानों में. इस स्टैंजा में टी.एस. एलियट मॉडर्न पीपल की डेफिशिएंसीज और ड्रॉबैक्स बताते हुए कहते हैं उनकी आवाजें खुश्क हैं. वो कोई होपफुल बात नहीं करते. जब वो सरगोशी करते हैं तो कुछ मीनिंग कन्वे नहीं करते. वो जस्ट यूजलेस ही बातें करते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं दूसरे लोगों के बारे में. वो आइडियाज को डिस्कस नहीं करते, इवेंट्स को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ लोगों को डिस्कस करते हैं. डेट मीन्स कि उनके माइंड बहुत छोटे हो चुके हैं. उनकी कन्वर्सेशन जो है वो पर्पसलेस है. यही रीजन है कि कुछ भी अब अच्छी चीज उन पर इफेक्ट नहीं करती. इसी तरह जिस तरह हवा चलती है तो खुश्क घास पर उसका कुछ असर नहीं होता. अब हमारे तहखानों में चूहे जाते हैं और टूटे हुए ग्लास पर उनका पांव पड़ता, वो सिर्फ डिस्टरबेंस ही क्रिएट करते हैं. इसी तरह अब उनकी जो आवाज है वो खुश्क हो चुकी है, या तो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है या फिर आवाज ही नहीं आती, वो मीनिंगलेस है.
शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। शक्ल जो है वो बेढंगी है और साया बेरंग है। पैरालाइज्ड फोर्स, ताकत मफलूज है। एंड जेस्चर विदाउट मोशन, इशारे जो हैं वो बगैर किसी हरकत के हैं। टी.एस. इलियट कहते हैं मॉडर्न पीपल जो हैं वो पपिट बन चुके हैं। फिजिकली वो अलाइव हैं लेकिन स्पिरिचुअली वो डेड हो चुके हैं। वो इनसाइड और आउटसाइड से सेम नहीं है। मीन्स के ऐसा दिखता है कि उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, वो खुश हैं, लेकिन इंटरनल वो सैड हैं और उनमें कुछ एथिक्स नहीं है। उनके पास ताकत तो है लेकिन वो नहीं जानते हाउ टू यूज दिस पावर। उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एम, कोई गोल नहीं है उनकी लाइफ में। तो वो जो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो मोशनलेस है। दे हैव साउंड बॉडीज बट पैरालाइज्ड माइंड्स। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो जो गुजर चुके हैं, विद डायरेक्ट आईज, अपनी सही आंखों के साथ, टू डेथ्स अदर किंगडम, मौत की दूसरी सल्तनत में। रिमेम्बर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, वो हमें याद करते होंगे ऐसे जैसे अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वायलेंट सोल्स बट ओनली, लेकिन सिर्फ पुरतशद्दुद रूहें हैं। एज द होलो मैन, ताकि खोखले आदमी की होती हैं। द स्टफ्ड मैन, भरे हुए आदमियों की होती हैं। टी.एस. इलियट ऑब्जर्व करते हैं कि जो पास्ट के लोग थे वो रियल थे, जेन्युइन थे। उनके पास कोई विजन था, आइडियोलॉजी थी अपनी लाइफ की। वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग थे और इंटेलेक्चुअली भी साउंड थे। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते थे। बट ऑन द अदर हैंड जो मॉडर्न लोग हैं वो अनरियल है। उनके पास कोई पैशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ। यही रीजन है कि आज हम जो पास्ट के लोग हैं उनको याद करते हैं अच्छे अल्फाजों में, उनको हम अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, लेकिन जो कमिंग जनरेशन होगी वो हमें इस तरह से याद नहीं करेगी, क्योंकि हमने उनके लिए कोई यूजफुल चीज नहीं छोड़ी। क्योंकि मॉडर्न लोगों ने तो अपना पर्पस ही क्रिएशन का भूल चुके हैं। दे सीम टू बी वॉकिंग सोल्स बट इन फैक्ट दे आर नॉट अलाइव। ये तो खोखले आदमी हैं, भरे हुए आदमी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप विनिंग। दिस इज इकरा। टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।